आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं वो है भजन संहिता 139 139, उसका 13 से 16 पद, 13 to 16। यहाँ पर दाऊद इस तरह से कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है। आज हम अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं कि मेरे मन का स्वामी कौन है। मन का स्वामी होने का अर्थ है कि मेरी सारी बातों पर, मेरी सारे कामों पर, मेरे सारे व्यवहार पर मेरे प्रभु का कंट्रोल है। मेरी मर्ज़ी नहीं, लेकिन मेरे जीवन में मेरे प्रभु की मर्ज़ी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर दाऊद इस बात को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है। तो हम दाऊद से इस बात को हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि अपने आप को जान सकते हैं कि सच में क्या मेरे मन का स्वामी प्रभु है, और यदि नहीं है तो हमें अपने मन का स्वामी अपने प्रभु को बनाना है। क्योंकि हमारा मन तो इधर उधर भटकता रहता है, हमारा मन तो बहुत कुछ चाहता है, संसार की ओर भागता है, बुराई की तरफ भागता है, बुरी सोच की तरफ भागता है। लेकिन जब हमारे मन का स्वामी प्रभु होगा तो हमारे प्रभु का नियंत्रण हम पर होगा और हम उन सारी बातों से बच जाएंगे जो हमें विनाश की ओर लेकर जाती हैं। आगे यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर दाऊद ने कहा कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे रचे जाने से पहले ही, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, मेरी हड्डियां तुझसे नहीं छिपी थी। और वो यहाँ पर आखिर में कह रहा है कि मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहाँ हम इस बात को देख सकते हैं कि जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आ रहा है, उसके आने से पहले, इससे पहले कि उसका अस्तित्व हो, उससे पहले ही परमेश्वर की पुस्तक में उसके बारे में लिखा गया। यहाँ पर लिखा है कि रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। तो हम इस बात को देखते हैं कि आज जब हम बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं जो बहुत इजीली अपने बच्चे को जो गर्भपात करवा लेते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खुद अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, खुद अपनी निर्णय लेते हैं कि हमें इस बच्चे को नहीं लेना। इसीलिए दाऊद ने शुरू में ही कहा कि मेरे मन का स्वामी तो तू है। तो हमें इस बात को जांचना है कि जो आशीष प्रभु हमें दे रहा है उसको हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जो है वो मेरे प्रभु ने मुझे वो आशीष दी है और उसका जो रचे जाने से पहले ही प्रभु की पुस्तक में उसके बारे में लिखा गया है। और यदि हम इस बच्चे के द्वारा हम मसीह को देखें कि जब हम एक नए विश्वासी होते हैं और मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो क्या होता है उस समय में दूसरों को नहीं पता होता कि मसीह मेरी ज़िंदगी में है, और कई समय बीत जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो मसीह है वो दूसरों को हमारी ज़िंदगी में नहीं दिख रहा होता। एक तरीके से जब मसीह को हम अपनी ज़िंदगी में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम एक तरीके से उसको अपने अंदर हम ग्रहण करते हैं। जिस तरीके से एक माँ एक बच्चे को गर्भ में धारण करती है, उसी तरीके से हम मसीह को अपने अंदर लेते हैं। लेकिन मसीह जब तक नहीं दिखता दूसरों को, तब तक इसका मतलब ये है कि हम मसीह में अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी वो उसको हम अपने अंदर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब एक बच्चा माँ के अंदर आता है तो 3 महीने, 4 महीने, एटलीस्ट 5 महीने में वो बच्चा जो है वो दूसरों को दिखने लग जाता है। लोगों को पता चलने लग जाता है कि ये जो लेडी है ये अब प्रेग्नेंट है, ये माँ बनने वाली है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को दिखने लग जाता है। और उसी तरीके से जब हम मसीह में होते हैं तो बहुत समय बीत जाता है कई बार, लेकिन लोगों को मसीह हमारे अंदर नहीं दिख रहा होता। तो मसीह कब हमारे अंदर लोगों को दिखाई देगा?
जब वो हमारे अंदर बढ़ेगा। तो हमें इस बात को देखना है कि जब हमने मसीह को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया तो कहीं हमने उसको अबॉर्ट तो नहीं कर दिया, कि हमने उसको ग्रहण तो किया लेकिन हमने उसको अबॉर्ट कर दिया, या हम उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम खुद अपने मन के स्वामी बने हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि लोगों को हमारे द्वारा मसीह दिखाई दे, तो हमें देखना है कि हम मसीह को अपने अंदर बढ़ने दें। और हम मसीह को अपने अंदर कैसे बढ़ने देंगे? जब हम वो काम करेंगे जो प्रभु चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में करें। और वो काम कौन से हैं, उसे हम बाइबल के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें क्या क्या आज्ञाएं दी हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो वचन हमने जाना है कि हमें अपने अंदर मसीह को बढ़ने देना है। हमें गाना भी गाते हैं ना, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तो हमें इस बात को देखना है कि लोग हमारे अंदर मसीह को देखें। जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ये लेडी जो है ये माँ बनने वाली है, क्योंकि उसके शरीर से पता चल जाता है, वैसे ही हमारे जीवन से लोगों को पता चले कि हाँ हमारे अंदर मसीह है, हमारे अंदर मसीह की सोच है, हमारे अंदर मसीह का व्यवहार है। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसमें मसीह का मन नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो आज हमें देखना है कि क्या मेरे अंदर मेरा ही मन है, क्या मैं ही अपने मन का स्वामी बना हुआ हूँ, या मेरे अंदर मसीह का मन है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के इन वचनों से आपको अवश्य ही आशीष मिली होगी। और मेरी आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि आप सभी में और हम सभी में प्रभु यीशु मसीह बढ़ने पाए और लोगों को दिखने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।